आपके घरों में जो शादी ब्याह होती है, रीति रिवाज, दहेज लेन देन होती है, पता है आपके धर्म की कौन सी किताब में लिखा गया है? आप कैसे उठते बैठते, नहाते धोते, बच्चों का नामकरण से लेकर मरने तक जो भी आप अपने घर में पालन करते हैं वो आप ही के हिंदू धर्म के इस किताब से लिखा गया है, इस किताब में लिखा गया है। इसका नाम है मनुस्मृति। ये महान ऋषि मनु ने लिखा है। इसी मनुस्मृति का चैप्टर 9 का 88 नंबर श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर 9 का 88। श्रेष्ठ, सुंदर और योग्य वर मिल जाए तो पिता या अन्य अभिभावक आदि कन्या की अवस्था, आयु, विवाह योग्य ना होने पर अर्थात दक्ष के वचनानुसार 8 वर्ष से कम आयु रहने पर भी उस कन्या को उस वर के लिए ब्राह्मण विधि से दान कर दें, अर्थात विवाहित कर दें। मतलब अगर किसी लड़की का उम्र अगर 8 साल से भी कम हो और उतने में ही अगर आपके लिए किसी का रिश्ता आ जाता है तो उस लड़की को आप शादी कर दें। यह बात लिखा है। उसके बाद मैं आपको एक और श्लोक दिखाता हूँ। 94 यहाँ पे लिखा है, 30 वर्ष की अवस्था वाला पति 12 वर्ष की अवस्था वाली सुंदरी कन्या के साथ विवाह करे। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है सीधा सीधा। अथवा शीघ्रता करने वाला 24 वर्ष की अवस्था वाला पति 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। मतलब लड़का 24 साल का हो और लड़की 8 साल की हो, 8 साल से कम भी हो तो वो शादी कर दे। कितना महान नियम है। इसी वजह से ही भारत में आपको बाल विवाह देखने को मिलता है। एक लड़की स्कूल की पढ़ाई कर रही होती है, 10वीं क्लास भी कम से कम पास नहीं हुआ होता है और उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म ही आपको इस बात का इजाज़त देती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आप ऐसा कीजिए, 8 साल से कम उम्र में ही शादी करा दीजिए। लड़की का पीरियड आने से पहले ही उसकी शादी करा दो, वरना आपको पाप लगेगा, पुण्य लगे। ये सारे डर बिठा के ऑलरेडी लिखा गया। ठीक वैसे ही जैसे कि राम सीता का विवाह हुआ था। सीता की उम्र सिर्फ 6 साल ही थी, वो सिर्फ एक 6 साल की छोटी बच्ची थी। इंद्र ने कुंती को भी प्रेग्नेंट किया था, उस वक्त भी कुंती सिर्फ 3-4 साल की ही रही है। तो जिनका भगवान लोगों ने ही ऐसा किया है तो वही चीज ही उनके रगों में ही दौड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि इन सारी चीजों का सोर्स जो है वो ये धर्म है और इस धर्म की इन्हीं किताबें हैं। जिसको भी डाउट है वो खुद ये किताब ले सकते हैं और पूरी किताब पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद बताइएगा। अब चलो बोलिए, गर्व से कहो हम हिंदू। लेकिन ऐसा बोलने से पहले हिंदू का सही मतलब भी पता होनी चाहिए।